कॉमर्स। आई एम हरमाइनी टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और आज के 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर मार्केटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Meaning: marketing is the process of identifying customer needs, creating products and promoting them effectively. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं और बेचते हैं। की फीचर्स ऑफ मार्केटिंग: नीड्स एंड वांट्स। अब मार्केटिंग का क्या काम है? मार्केटिंग का काम है कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फुलफिल करना। अब नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंस है? नीड्स का मतलब है बेसिक रिक्वायरमेंट। मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो मेरे लिए जो फूड है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट अगर मेरे पास खाने इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं एक अच्छा खाना खा सकती हूँ, बट अब मैं चूजी हो जाती हूँ कि अगर मैं नॉर्थ की हूँ तो मैं बटर चिकन खाऊंगी, और अगर मैं साउथ की हूँ तो मैं डोसा खाऊंगी, तो वो मेरी वांट हो जाती है कि वो मेरी वो डिजायर है जो मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग, मेरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग शेप की गई है। सेकंड, एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल। मार्केटिंग में एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, यानी फ्री में चीज़ें नहीं बांटी जाती। अगर मैं सामने वाले को कोई चीज़ ऑफर कर रही हूँ तो मैं उससे पैसा या समथिंग, उसकी कोई वैल्यूएबल चीज़ भी लूंगी। थर्ड, कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग इंश्योर्स दैट कस्टमर्स गेट बेनिफिट्स ग्रेटर देन द कॉस्ट दे पे। अब मार्केटिंग ये इंश्योर करता है कि कस्टमर जितनी कीमत दे रहा है मेरे प्रोडक्ट की, मैं उसे उस प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स दूं, जितनी वो कॉस्ट दे रहा है उससे ज़्यादा दूं। फोर्थ, मार्केट ऑफरिंग। बिजनेसेस ऑफर प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। अब ये बिजनेसेस का इंश्योर करना होता है कि वो उन्हें कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे, ताकि कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई हो पाए और उन्हें एक वैरायटी मिल जाए जिससे वो चूज कर पाए। कंडीशंस फॉर एक्सचेंज: पहला, टू पार्टीज, बायर होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए। सेकंड, वैल्यू एक्सचेंज, बोथ द पार्टीज ऑफर समथिंग वैल्यूएबल, एग्जांपल प्रोडक्ट फॉर मनी। अब फ्री में हमें चीजें नहीं बांटनी, जो दोनों पार्टीज एक्सचेंज करेंगी उसमें दोनों को समथिंग वैल्यूएबल ऑफर करना होगा। थर्ड, कम्युनिकेशन, दे कैन कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। अब अगर मैं सामने वाले से ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ तो मैं तो ढंग से एक्सचेंज कर ही नहीं पाऊंगी। तो एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों के बीच की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सही रहे और वो प्रोडक्ट या सर्विस भी टाइम पे डिलीवर कर पाए। फोर्थ, फ्रीडम, बोथ द पार्टीज कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। मतलब दोनों पार्टीज को इतनी फ्रीडम दी गई हो कि वो जो प्रपोजल है, जो ऑफर है, उसे एक्सेप्ट भी कर पाए और रिजेक्ट भी कर पाए। उनके सिर पे बंदूक लेके खड़े नहीं हो जाना है। एंड फिफ्थ, विलिंगनेस, बोथ मस्ट एग्री वॉलंटरली, दोनों ने अपनी मर्जी से उस ऑफर को हाँ किया हो। फीचर्स: पहला, कस्टमर ओरिएंटेड, फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स। अब मार्केटिंग जो है वो हमारी कस्टमर ओरिएंटेड होती है, यानी वो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करती है, उन्हें समझती है और उन्हें फुलफिल भी करती है। सेकेंड, एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व्स बाइंग, सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें हम प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं और ट्रांसफर करते हैं। थर्ड, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट अडेप्ट्स टू चेंजेस। मार्केटिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है, वो चलती रहती है। जैसे जैसे टाइम के साथ कस्टमर की प्रेफरेंसेस में, उनकी नीड्स में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे ही मार्केटिंग खुद को उनकी कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। फोर्थ, प्रॉफिट ओरिएंटेड, एम्स टू जनरेट रेवेन्यू व्हाइल सैटिस्फाइंग कस्टमर्स। मार्केटिंग का क्या फंक्शन होता है कि वो कस्टमर को खुश भी रखे और अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर ले। क्रिएट्स यूटिलिटी, adds value through time, place, possession and form utility। अब मार्केटिंग का फंक्शन होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत ज़्यादा यूटिलिटी वाला बना दे। कैसे बना दे? टाइम से, प्लेस से और पोजेशन से। सिक्स्थ, डायनामिक इन नेचर, इवॉल्व्स विद ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। मार्केटिंग जो है वो समय के साथ होने वाले ट्रेंड्स के साथ, टेक्नोलॉजी में चेंजेस के साथ और कस्टमर की प्रेफरेंसेस में चेंजेस के साथ खुद को अडेप्ट करती रहती है, यानी वो डायनामिक इन नेचर है, वो खुद को चेंज करती रहती है। सेवेंथ, वाइड स्कोप, कवर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग का जो है वो स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें प्रोडक्ट को बनाना भी आता है, उसकी ब्रांडिंग भी आती है, प्राइसिंग भी आ जाती है, प्रमोशन भी आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। एट, satisfaction of customers and society, ensures ethical practices and social responsibility। मार्केटिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हो और हमारी सोसाइटी को भी नुकसान ना हो, इसलिए बिजनेसेस जो है वो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए उन्हें कहा जाता है और उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करने के लिए भी एडवाइस किया जाता है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग: पहला, मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पीपल वांट। मार्केटिंग का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ये है, ये समझना कि सामने वाला जो कस्टमर है वो हमसे क्या चाह रहा है, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से वो क्या चाह रहा है। सेकेंड, प्रोडक्ट प्लानिंग,
सेकंड, सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव देम। अब एक बार हमने ये समझ लिया कि सामने वाला कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से क्या चाहता है, तो अब हमें अपना प्रोडक्ट और सर्विस उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। थर्ड, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट्स नीड्स। अब अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर की नीड्स के हिसाब से डेवलप करना, क्रिएट करना हमारा डेवलपमेंट होता है। फोर्थ, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। पैकेजिंग का मतलब क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे पैक करना कि वो हमारे सेफ रहें। एंड लेबलिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उसे हम प्रोडक्ट के पीछे लिख दें। ब्रांडिंग, क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी। अब जब हम एक प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी, एक हटके आइडेंटिटी बना देते हैं तो वो हमारी ब्रांडिंग होती है। प्राइसिंग, सेटिंग द राइट प्राइस फॉर प्रॉफिट एंड अफोर्डेबिलिटी। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए हमें क्या प्राइस देने को तैयार है, वो हमारा प्राइसिंग होता है। हमें इसे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेट करना होता है कि जिससे हमारा प्रॉफिट भी हो, कंपनी का प्रॉफिट भी हो और कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को अफोर्ड भी कर पाए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड कैटेगराइजिंग प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि ये इंश्योर करना कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, ऐसा नहीं कि कभी अच्छी है कभी खराब है, फिर अच्छी है फिर खराब है। और ग्रेडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर देना। प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, उसकी पब्लिसिटी करना हमारा प्रमोशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस। अब हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचा दिया तो उसके बाद ये भी इंश्योर करना होता है कि आफ्टर सेल सर्विस हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, क्योंकि अगर हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज खराब होंगी तो कस्टमर हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर्स। अब जो हमारे गुड्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी सर्विसेज हैं, उन्हें फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाना हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अब मैंने आज गुड्स प्रोड्यूस करी, अब इसका मतलब ये तो नहीं आएगा कि वो सारी की सारी कल बिक जाएंगी। हो सकता है मैंने आज प्रोड्यूस करी और उनकी डिमांड 6 महीने बाद है, तो उन गुड्स को, उन प्रोडक्ट्स को मैं जिस जगह स्टोर करूंगी वो मेरे स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का पार्ट होगा। Marketing management. Marketing management refers to planning, organizing, and controlling marketing activities to satisfy customer needs and achieve business goals. अब आपको इसके नेम से पता चल जाओगा, मार्केटिंग का मतलब आपको पहले समझा दिया था और मैनेजमेंट का मतलब मार्केटिंग की एक्टिविटीज को मैनेज करना। अब हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके और कंट्रोलिंग करके। अब इसमें हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हम कस्टमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाए और अपने बिजनेस के गोल्स को भी अचीव कर पाए। It focuses on creating value for customers and building strong relationships. अब इस पे हमें ध्यान देना होता है कि हमारे कस्टमर्स के साथ हमारी रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हों, हमारी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी हो और हम अपना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर पाएँ और कस्टमर भी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू करे। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला, प्लानिंग, डिसाइड ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस। ये डिसाइड करना कि हमें मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है और हमें कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, वो हमारा प्लानिंग का पार्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूट मार्केटिंग प्लान्स। अब एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे क्या प्लान्स और स्ट्रैटेजी हैं, अब उन्हें एग्जीक्यूट करना हमारे इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। एंड थर्ड, कंट्रोल। अब एक बार हमने अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें बना लिया और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बट उसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, वो एक डिजायर्ड वे में एग्जीक्यूट हो रहे हैं हमारे प्लान्स या नहीं हो रहे, ये चेक करना हमारा कंट्रोलिंग में आता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहला, चूजिंग अ टारगेट मार्केट। अब जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है। जैसे सपोज मैं क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ तो पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं उसे किड सेक्शन में लॉन्च करना चाहती हूँ, मैं विमेन के लिए क्लोथिंग बनाना चाहती हूँ या मैं मेन के लिए क्लोथिंग बनाना चाहती हूँ। यानी मुझे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स डिसाइड करना पड़ेगा जिसके लिए मैं अपना प्रोडक्ट डिजाइन करूंगी, उनके लिए मैं अपना प्रोडक्ट क्रिएट करूंगी। Getting, keeping, and growing customers. Attract customers with marketing, retain them with quality service, and grow them through new offerings. अब हमारा इसके बाद मेन फंक्शन क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें अपने मार्केटिंग के थ्रू, उसके बाद वो एक बार आए, उन्होंने खरीदा, अब हम उन्हें रिटेन भी करें कि वो हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाए। कैसे बनेंगे, जब हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रखेंगे। एंड ग्रो देम थ्रू न्यू ऑफरिंग्स, हम नई नई चीज़ें उन्हें ऑफर करेंगे तो हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जाके अपने जाने पहचानने वालों को बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप इस कंपनी से ही इस प्रोडक्ट को खरीदना। Creating and communicating value. The marketing manager must ensure that the product or services
ऑफर्स ग्रेट वैल्यू टू द कस्टमर। अब मार्केटिंग मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट या सर्विस जो हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को वो बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू का हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। Marketing management philosophies guide how an organization approaches its marketing efforts. अब ये philosophies हमें ये बताते हैं कि organization को उसके marketing efforts को किस तरह से approach करना चाहिए, उसे किस तरह से अपने products की marketing करनी चाहिए। अब हमारी 5 philosophies हैं। पहली, प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें हमारा फोकस था कि हम मास प्रोडक्शन करें और लो कॉस्ट पे करें, कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं और कम कॉस्ट पे बनाएं। सेकंड, प्रोडक्ट कंसेप्ट, फोकस ऑन हाई क्वालिटी एंड इनोवेशन। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद हमारा सेकंड कंसेप्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें हमारा फोकस था कि हम जो भी प्रोड्यूस करें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और हम नई नई इनोवेशंस अपने प्रोडक्ट्स में लेकर आए। थर्ड, सेलिंग कंसेप्ट, एग्रेसिव प्रमोशन टू बूस्ट सेल्स। अब इस कंसेप्ट में ये था कि हम बहुत तगड़ा प्रमोशन करें, बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट्स करें ताकि हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। फोर्थ, मार्केटिंग कंसेप्ट, अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। अब इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता था कि हम कस्टमर की नीड्स को समझें और उन्हें सेटिस्फाई भी कर पाए। फिफ्थ, सोसाइटल कंसेप्ट, बैलेंस प्रॉफिट्स, कस्टमर नीड्स एंड सोशल वेलफेयर। अब ये सबसे बढ़िया था क्योंकि इसमें हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता था। इसमें बैलेंस करना होता था अपने प्रॉफिट्स को कि हमें प्रॉफिट्स भी सही तरीके से होते रहे, कस्टमर की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए, सोसाइटी को नुकसान ना हो। मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस। अब हमारे ये 4 पीस हैं जो मिलके हमारा मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं। वो है हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब आप क्या बेच रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं स्नीकर्स बेच रही हूँ। प्राइस, मैं कितने पैसे में बेच रही हूँ कि सामने वाले कस्टमर को मुझे कितना ऑफर करना पड़ेगा कि मैं उसे प्रोडक्ट अपना दे दूँ। तो मैंने स्नीकर्स बेचे, मैंने उनका प्राइस रख दिया 999। प्लेस, मैं उसे कहाँ बेच रही हूँ, मैंने अपने स्नीकर्स बेचे फ्लिपकार्ट के थ्रू फॉर एग्जाम्पल। एंड फोर्थ, प्रमोशन, मैं अपने स्नीकर्स का जो है मैं अपने ब्रांड को, अपने स्नीकर्स को किस तरह प्रमोट कर रही हूँ, किस तरह एडवर्टाइज कर रही हूँ। एग्जाम्पल, मैं अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू एडवर्टाइज कर रही हूँ। Products, types and benefits. A product is a bundle of benefits that satisfy functional, psychological and social needs. A product क्या है, वो हमारे benefits का एक बंडल है जो हमारी functional, psychological और social needs को fulfill करता है। अब हमारे टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी। कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जिन्हें हम बहुत जल्दी खरीद सकते हैं, बार बार खरीद सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे न्यूज़पेपर, स्नैक्स, आप मार्केट में जाओगे आपको जगह जगह दुकानें दिख जाएंगी इस चीज़ की। शॉपिंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स जिनकी हम क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं और स्टाइल भी कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लोथिंग हो गई और हमारे शूज़ हो गए। थर्ड, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें खरीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, जैसे कि हमारे एंटीक प्रोडक्ट्स, इन्हें खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, हमारे 3 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो एकदम से खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। एग्जाम्पल, सोप पेपर। ड्यूरेबल, जो बहुत लंबा टिकाऊ टिकते हैं। एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर और कार्स। जब हमारे घर में आप कार्स होती हैं यूजुअली वो 5-6 साल पुरानी होगी, रेफ्रिजरेटर भी 6-7 साल 8 साल पुराना होगा। सर्विसेज, इंटेंजिबल ऑफरिंग्स, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल ऑफरिंग्स, हम इन्हें टच नहीं कर सकते बट हाँ हम इन्हें फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लीनिंग एंड रिपेयर्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स। अब हमारे जितने भी रॉ और मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे मटेरियल और पार्ट्स का हिस्सा होते हैं। सेकंड हो गया हमारा कैपिटल आइटम्स, हमारे जितने भी मशीन और इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे हम नए नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वो हमारे कैपिटल आइटम्स का पार्ट होते हैं। एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल आइटम, जो हमारे फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो डेली ऑपरेशंस को चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, वो हमारे सप्लाईज और सर्विसेज का पार्ट होते हैं। सेकंड, ब्रांडिंग। अब हमारे ब्रांडिंग में कौन कौन सी कॉमन टर्म्स यूज होती हैं? ब्रांड नेम, हमारे जो प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी होती है और जिसे हम बोल पाते हैं वो होता है हमारा ब्रांड नेम। एग्जाम्पल, बाटा, डेटॉल। ब्रांड मार्क, हमारे जो ब्रांड्स हैं उसका लोगो क्या होता है या उसका सिंबल क्या होता है, जैसे नाइकी का वो टिक वाला स्वूश वाला सिंबल आता है। एंड ट्रेडमार्क, हमारे ब्रांड की आइडेंटिटी को जो लीगल प्रोटेक्शन मिली होती है वो हमारा ट्रेडमार्क होता है। फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, अब हमारे एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या अच्छे फीचर्स होते हैं? पहला, शॉर्ट, इजी टू से एंड रिमेंबर, वो हमारा ब्रांड नेम जो है वो छोटा होना चाहिए, बोलने में आसानी होनी चाहिए और याद रखने में भी इजीनेस होनी चाहिए। सेकंड, सजेस्ट प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, वो हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को सजेस्ट करना चाहिए उसके नेम को। एग्जांपल, क्विक फिक्स है, इससे हमें पता लग रहा है ये कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ग्लू है जिससे हमारी जो चीज़ें हैं, ब्रोकन थिंग्स हैं, वो जल्दी से रिपेयर हो जाती हैं। थर्ड, अडेप्टेबल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट्स, अब मेरा ब्रांड नेम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर मैं कोई और प्रोडक्ट लाइन अपने
लॉन्च करना चाहूँ तो मेरा ब्रांड नेम जो है वो उसे भी एकम्पस कर ले और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, मुझे अपना ब्रांड नेम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। फोर्थ, डिस्टिंक्टिव एंड टाइमलेस, मेरा ब्रांड नेम जो है वो दूसरे ब्रांड नेम से बिल्कुल अलग हो और टाइमलेस हो, सदियों सदियों तक चलता रहे। एंड फिफ्थ, लीगली प्रोटेक्टेबल, अब ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जो लीगली प्रोटेक्टेबल हो, जिसे हम लीगली प्रोटेक्ट कर पाए। थर्ड, पैकेजिंग, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। अब हमारी पैकेजिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी पैकेजिंग, हमारा प्रोडक्ट जो है वो जिस पैकेजिंग लेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होगी। जैसे हमारी टूथपेस्ट जो होती है वो टूथपेस्ट ट्यूब के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग, ये हमारी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए होती है। जैसे जो टूथपेस्ट ट्यूब होती है वो एक क्यूबॉइडल और कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है, तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करती है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, अब अगर मुझे बहुत सारी बल्क अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट मेरे को ट्रांसपोर्ट करनी है तो मैं उन्हें डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, मैं कोई कार्टन लाऊंगी, उसमें वो डालूंगी और उसे ट्रांसपोर्ट करूंगी, तो वो होती है मेरी ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पहला, हाइजीन एंड सेफ्टी, प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन एंड डैमेज। जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, लेयर्स में रहेगा, तो डेफिनेटली वो कंटामिनेट नहीं होगा और उस पर डैमेज नहीं आएगा, वो सेफ रहेगा और उसका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। सेकेंड, सेल्फ सर्विस स्टोर्स, अब हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पे साइड में सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इजीनेस होती है कि हम प्रोडक्ट उठाएं और रख के जाके बिलिंग करवा लें। थर्ड, इनोवेशन, यूनिक पैकेजिंग क्रिएट्स ब्रांड आइडेंटिटी, अब हमें नई नई इनोवेशन करते रहना चाहिए पैकेजिंग में, क्योंकि जब हमारी इनोवेशन बहुत ज़्यादा आती है हमारी पैकेजिंग में, तो जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है और उसकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। फोर्थ, स्टैंडिंग आउट, डिफरेंट डिजाइंस हेल्प द ब्रांड शाइन, अब हम अगर अपने पैकेजिंग में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस को इनकलकेट करेंगे तो वो हमारे ब्रांड को बिल्कुल स्टैंड आउट करेगा, बिल्कुल हाईलाइट करेगा। लेबलिंग डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स डिटेल्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, यूजेज एंड एक्सपायरी, लेबलिंग क्या करती है, लेबलिंग प्रोडक्ट की डिटेल्स को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उसे यूज कैसे करना है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड, अब लेबलिंग हमें हेल्प करती है कि हम अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, अलग कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ। थर्ड, ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स क्लासिफाइज प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अब जो हमारी लेबलिंग की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ, प्रमोट्स द प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स विद आई कैचिंग डिजाइन एंड इन्फॉर्मेशन, अब अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर बहुत बढ़िया सी लेबलिंग हुई हुई है, बहुत एक ह्यूमरस सी टैगलाइन लिखी हुई है, एक बहुत बढ़िया सी फ्रेज लिखा हुआ है, तो उससे जो है वो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिफ्थ, फुलफिल्स लीगल रिक्वायरमेंट्स, अब हमारी कंट्री में कुछ लॉज होते हैं, जैसे फूड आइटम्स को या हैजार्डस आइटम्स की जो डिटेल्स हैं वो उनके पीछे लिखी होनी चाहिए, ये हमारे लॉस है, वरना हमें अगर नहीं लिखेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, तो लेबलिंग जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करता है। फिफ्थ, प्राइसिंग, अब कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस देने के लिए तैयार हैं, जो पैसे देने के लिए तैयार है, वो हमारा प्राइसिंग होता है। प्राइसिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमारी जो कॉस्ट इनकर करते हैं हम, यानी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट। सेकेंड, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, अब हो सकता है हमारा जो कॉम्पिटिटर है वही सेम प्रोडक्ट सेम फीचर्स के साथ कम प्राइस में दे रहा, तो जो कस्टमर्स होंगे वो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो हमें अपनी प्राइसिंग कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख के रखनी पड़ती है। थर्ड, कस्टमर डिमांड, अब हमारे प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स में कितनी डिमांड है वो भी हमारे प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। एंड फोर्थ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगाई होती है, कैप लगाई होती है कि आप इस प्राइस के बियॉन्ड उसे नहीं बेच सकते, तो वो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस में आती हैं और वो हमारी प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सिक्स्थ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब की एक्टिविटीज़ क्या आती हैं हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, पहला, ऑर्डर प्रोसेसिंग, फास्ट एंड एरर फ्री ऑर्डर हैंडलिंग, मतलब ऑर्डर को ढंग से प्रोसेस करना, जल्दी प्रोसेस करना और एरर फ्री होना, ऐसा नहीं कि मिस्टर ए को प्रोडक्ट डिलीवर करना था और मिस्टर बी को कर दिया, तो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हमें ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसे हम कोरियर के थ्रू कर सकते हैं, ट्रक्स के थ्रू कर सकते हैं, इसे हम बाय वाटर कर सकते हैं, बाय एयर कर सकते हैं, बाय रोड्स कर सकते हैं, बाय ट्रेन्स कर सकते हैं।
वेयर हाउसिंग, अब मैंने आज प्रोडक्ट बनाया, मैं उसे उसकी डिमांड जो है वो 6 महीने बाद आई, तो मैं बीच के 6 महीने उस प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करूँगी, वो मेरे वेयर हाउसिंग में आता है। एंड लास्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल, कीपिंग इनफ स्टॉक टू मीट डिमांड। अब मेरे प्रोडक्ट की जितनी डिमांड आएगी तो मैं उस हिसाब से अपना पूरा स्टॉक तैयार रखूँ, ताकि डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसा ना हो कि मेरे पास उस प्रोडक्ट के पीसेस जो हैं वो कम पड़ जाए। प्रमोशन मिक्स टूल्स, अब हमारे प्रमोशन मिक्स टूल स्टार होते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक पेड प्रमोशन टूल होता है, इसे हम टीवी के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगी, तो फेस टू फेस बाय सेल्स पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। थर्ड, सेल्स प्रमोशन, मैं अपने प्रोडक्ट पे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स लगा दूं, जैसे डिस्काउंट्स, ऑफर्स एंड कंटेस्ट। फोर्थ, पब्लिक रिलेशंस, ब्रांड गुडविल, मीडिया कवरेज, मतलब मैं अपने ब्रांड की जो है वो बहुत बढ़िया सी गुडविल बनाऊं और मीडिया जो है वो मेरे प्रोडक्ट्स की, मेरे ब्रांड्स की कवरेज करे, तो वो मेरा पब्लिक रिलेशंस का पार्ट होता है। प्रमोशन मेथड्स, मेरिट्स, क्रिटिसिज्म एंड फीचर्स, अब ये हमारे चारों मेथड्स गिवन है, उनकी मेरिट्स भी गिवन है, उनकी क्रिटिसिज्म भी गिवन है और उनके फीचर्स भी गिवन है। एडवर्टाइजिंग के मेरिट्स क्या है, ये बहुत सारे लोगों तक मैं एक साथ पहुंचा सकती हूँ और अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकती हूँ। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, गलत बात क्या है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये कस्टमर्स को मिसलीड कर सकता है, गलत स्टेटमेंट्स दे सकता है। फीचर्स, मास मीडिया प्रमोशन, में एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हूँ, अपनी अवेयरनेस फैला सकती हूँ। सेकेंड, पर्सनल सेलिंग, इसकी मेरिट ये है कि डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, तो सामने वाले की नीड क्या है वो सेल्स पर्सन समझ जाता है और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है। क्रिटिसिज्म क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मुझे एक एक जने के पास जाके उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। इसके फीचर्स हैं, वन ऑन वन सेल्स अप्रोच, मतलब डायरेक्ट अप्रोच होगी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। थर्ड, सेल्स प्रमोशन, इसकी मेरिट ये है, बूस्ट शॉर्ट टर्म सेल्स, अगर मैंने अपने प्रोडक्ट पे लगा दिया 60% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, तो मेरे प्रोडक्ट की जो सेल है वो एकदम से शूट करेगी। क्रिटिसिज्म ये है, ये टेम्परेरी होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। ओवर यूज हार्म्स ब्रांड, अगर मैं अपने प्रोडक्ट पे बार बार शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स लगाती जाऊंगी तो ये बहुत गलत इमेज जाएगी सोसाइटी को, उन्हें लगेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट पे इसलिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स लगा रही हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की सेल्स खराब है, यानी मेरा प्रोडक्ट जो डेफिनेटली खराब क्वालिटी का होगा, बिक नहीं रहा होगा, तभी मैं बार बार डिस्काउंट्स वगैरह अपने प्रोडक्ट में लगा रही हूँ। फीचर्स, डिस्काउंट्स, कूपन्स, कंटेस्ट, अब ये जब डिस्काउंट्स लग जाएंगे, कूपन्स लग जाएंगे, कंटेस्ट करवाऊंगी मैं गेम विनिंग के लिए, तो उससे कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। फोर्थ, पब्लिक रिलेशन, इसकी मेरिट ये है कि अपना ट्रस्ट बना देता है और अपनी ब्रांड की जो है वो गुडविल सोसाइटी में, मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देता है। क्रिटिसिज्म ये है, लेस कंट्रोल ओवर मीडिया कवरेज, मीडिया आके जब मेरे प्रोडक्ट को, मेरे ब्रांड को कवर करेगी तो हो सकता है वो जाके मेरे ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी कर दे। फीचर्स, पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएशन, मोस्टली क्या होता है कि जब मीडिया जो कवरेज करता है वो बहुत पॉजिटिव करता है और जब वो अपने चैनल में जाके मेरे प्रोडक्ट की वाहवाही करेगा, अच्छा गुणगान करेगा, तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेंगी और कस्टमर्स में मेरे प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, और आज हमने चैप्टर मार्केटिंग फिनिश कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स regarding this chapter or any other chapter in business studies, you can comment in the comment section and we will try to resolve your queries as soon as possible. And all the best for your preparation and all the best for your board exams. Bye bye.